हेलो स्टूडेंट। तो आज आम लेक्चर 12 रे पढ़ा दैट इज अ लामिस थ्योरम। एटा तुम लास्ट लेक्चर कौन स्केलर एंड वेक्टर रिलेटिव थ्योरी बा रिलेटिव मोशन आम पढ़ा वन डायमेंशनल मोशन इक्वेशन बुझीपाल कि नहीं। तो ये देखिए आम लामिस थ्योरम कौन कह। लामिस थ्योरम स्टेटमेंटा प्रथम लिखुची से कौन if under equilibrium लिखो under equilibrium if three forces are acting at a single point then each force bears a constant ratio of sine of an angle in between two other forces. Okay. Under equilibrium, if three forces are acting at a single point, then each force bears a constant. At the end of each force bears a constant ratio of sine of an angle in between two other forces. तो जो स्टेटमेंटा को मुझे लिखिली से स्टेटमेंटा को बर्तमान मुझे एक्सप्लेन करने जाऊँगी। तो देखो मु कौन करी मु तीनटा फोर्स नौ है तीनटा फोर्स गोटे पॉइंट रो एक्ट कर माने गोटे पॉइंट तीनटा फोर्स अच्छा तीनटा फोर्स रो टेल पॉइंट फोर्स जेहेतु गोटे वेक्टर क्वांटिटी तो ताको आम ग्राफिकाली लिखिपर ग्राफिकाली रिप्रेजेंट करिपरिबा। तो तीनोटी जाक फोर्स रो टेल पॉइंट गोटे पॉइंट रो अछि जेहेतु तीनोटी फोर्स बा तीनोटी वेक्टर रो टेल पॉइंट जेहेतु गोटे पॉइंट रो अछि ताले आमे कहि परिबा जे तीनोटी जाक फोर्स गोटे पॉइंट रे रहउजंती माने गोटे पॉइंट रे एक्ट करूजंती। ओके। तो सही पॉइंट को धर जो आम जेकोसी पॉइंट नहीं पाला मुझे कौ पॉइंट नेली ओ पॉइंट। एबे देखो F1 और F2 भितर सॉरी F2 और F3 भितर मु एंगल नेली अल्फा। F1 और F3 भितर मु एंगल नेली दिस वन इज इक्वल टू बीटा। F1 और F2 भितर मु एंगल नेली कोना गामा। ताले से कौन कहूची से कहूची इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम माने कोन गोटे बॉडी उपरे नंबर ऑफ फोर्स अप्लाई होउथबो किंतु बॉडीटा कोथरे थिबो रेस्ट रे थिबो। केमतिका पॉसिबल हे परजी देखो एई बॉडी उपरे मु एपरडा फोर्स अप्लाई करले 10 न्यूटन एपरडा फोर्स अप्लाई करले 10 न्यूटन ऊपर फोर्स अप्लाई करले 5 न्यूटन तल को फोर्स अप्लाई करले 5 न्यूटन। ताले या पर केतरा फोर्स अप्लाई होउची चारोटी जाको फोर्स अप्लाई हेची किंतु देखो ए दुटा फोर्स कैंसिल हो ए दुटा फोर्स कैंसिल हो किंतु बॉडीटा कोथि रहइबो रेस्ट रहइबो। फोर्स ऐड करूची किंतु टोटल फोर्स को आम जदि फैक्टोरिकली ऐड करबा तो केते हे जाउची 0 ता माने कोइ परिबा जे सिस्टमटा कोथि अछि इक्विलिब्रियम रे अछि। बुझे लगे नै। तो सही भलिया तो एई पॉइंट रे केतरा फोर्स रहउजंती ना तीनोटी जाको फोर्स। ताले इन इक्विलिब्रियम मु लिखि परिमी इन इक्विलिब्रियम कहला माने कोना सबो फोर्स को जदि आम ऐड करिबा दैट इज इक्वल टू केते हबो ना 0 वेक्टर हबो। तो रिजल्ट आंडा केते हला 0। तो प्रूफ करते कौन कहूची ना जदि इफ इन इक्विलिब्रियम दिस केस हुए देन F1 बाई यारो जस्ट F1 को छाड़ देले केतरा एंगल हैला दीटा एंगल F2 और F3 ताको भीतर एंगल केते अछि अल्फा। ताले F1 बाई sin अल्फा इज इक्वल टू F2 बाई F2 को आम बर्तमान कनसीडर कले ताले एबे को दीटा फोर्स हैला F1 और F3 ताको भीतर एंगल केते बीटा ताले F2 बाई केते लिखिबा sin बीटा।
तेरे रहा कि F3 कनसीडर कले रहा कौटा फोर्स F1 F2 तांको भितर जो एंगलटा अच्छी से एंगलटा को डिवाइड कर दैट इज योर साइन गामा ताले यदि यही कंडीशनटा सेटिस्फाई करे ताले यही कंडीशनटा आम पाइपर तो यहाँ को से कौन कौन दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ लामिस थ्योरम तो लामिस थ्योरम कहला इन इक्विलिब्रियम इफ 3 forces are acting at a single point then each force bears a constant ratio of sin of angle in between two other forces यदि F1 को नब आउ दुटा फोर्स के रहा F2 F3 से एंगलटा को आम कौन करवा डिवाइड करवा तो यहाँ को आम प्रूफ करिया केमती आम प्रूफ करजे देख तो देख हियर एमती लिखिपारे इन इक्विलिब्रियम F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इज इक्वल टू मैं लिखिपारे 0 वेक्टर और दैट्स इम्प्लाइज F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस मो F3 वेक्टर लिखिली एबे मु कौन करुँची ना बोथ साइड रे मु F2 वेक्टर को क्रॉस करुँची ताले एपटे जब मुझे F2 वेक्टर क्रॉस कली ताले एपटे भी आम क्या क्रॉस करवा F3 सहित ना F2 वेक्टर को आम क्रॉस करवा तो यहाँ को आम जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करवा ताले मुझे लिखिपारे F1 वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर दैट इज इक्वल टू F2 क्रॉस F3 ये मुझे दुईटा प्रॉपर्टी अप्लाई कर गोटे पकईली मु डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आउ गोटे मुझे अप्लाई कली कम्यूटेटिव लॉ तो आम जाचे क्रॉस प्रोडक्टा कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करेनी A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A किंतु A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A एटा ऑलरेडी मु कही आसी तुमको जिते मुझे पढ़ाऊली क्रॉस प्रोडक्टर प्रॉपर्टीज तो माइनस ऑफ B क्रॉस A थिले ताको आम प्लस ऑफ A क्रॉस B लिखिपर तो माइनस ऑफ F3 क्रॉस F2 जो थिला तो आम प्लस ऑफ कौन लिखिपर F2 क्रॉस F3 बुझीगला कि नहीं पुणी आम जाने जे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट जदि आम लाइक वेक्टर बा इक्वल वेक्टर को जब क्रॉस करवा तो रिजल्ट कौन हुए 0 वेक्टर से भाई F2 वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर अच्छी तेने यार रिजल्ट के 0 वेक्टर आसो ताले देख तो यहाँ को आम लिखिपर दैट्स एम्प्लाइज तो ये रहा 0 वेक्टर प्लस दिस वन इज इक्वल दिस वेक्टर ताले F1 वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर इज इक्वल टू मु लिखिपारि F2 वेक्टर क्रॉस F3 वेक्टर बुझीपाल कि नहीं तो यहाँ को मुझे इक्वेशन नंबर केते नेली यहाँ को इक्वेशन नंबर 2 नियो यहाँ को इक्वेशन नंबर 1 नियो हला पुणी आम से इक्वेशन नंबर 1 को जीवा फ्रॉम इक्वेशन 1 F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल टू मु लिखिपारि दैट इज योर माइनस F3 वेक्टर आम ऑलरेडी लिखी छे तो एबे मु कौन करूँ देख बोथ साइड रे आम क्रॉस करवा क्या क्रॉस करवा देख मुझे क्रॉस कली F3 वेक्टर को जब एपटे मुझे F3 वेक्टर को क्रॉस कली ताले एपटे भी क्या आम क्रॉस करवा F3 वेक्टर को क्रॉस करवा तो F3 वेक्टर क्रॉस F3 वेक्टर इक्वल के 0 वेक्टर तो माइनस ऑफ 0 वेक्टर इक्वल खाली मुझे लिखुची 0 वेक्टर बुझीगला कि नहीं ओके एबे देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करो F1 क्रॉस केते लिखिपार F3 इज इक्वल टू मुझे लिखिपार F2 क्रॉस केते लिखिपार F3 बुझीगला कि नहीं एबे मुझे कौन लिखिपार माइनस ऑफ केते लिखिपार F3 क्रॉस F1 इज इक्वल टू यहाँ को लिखिपार माइनस ऑफ केते लिखिपार दैट इज योर F2 क्रॉस F3 को F2 क्रॉस F3 लिख है ये F2 क्रॉस केते अच्छी F3 ओके आउ थे देखी दियो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इक्वल माइनस F3 वेक्टर थिला मैं एपटे क्रॉस कली F3 एपटे क्रॉस कली F3 जेहेतु ये इक्वल वेक्टर तांकर क्रॉस प्रोडक्ट रिजल्ट केते आसीबो 0 वेक्टर तो माइनस ऑफ 0 वेक्टर को मु 0 वेक्टर लिखली एडी मु अप्लाई कली दैट इज योर क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई कली तो F1 क्रॉस F3 ये एपट को आसले कोन माइनस हो जिवो हैं तो कौन है देखली ताले एडा को मु लिखि पारिमी F1 वेक्टर क्रॉस F3 वेक्टर प्लस मु लिखि पारिमी F2 वेक्टर क्रॉस F3 वेक्टर इज इक्वल टू केते वेक्टर 0 वेक्टर तो एबे मु कोन करछि देखो
ये आम पाइले दैट इज इक्वल टू मुझे को आउे लिखुची यहाँ को F1 वेक्टर क्रॉस F3 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2 वेक्टर क्रॉस F3 वेक्टर। बर्तमान मुझे को कौन कले को नेगेटिव कर मैंने उल्टे देली कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करुँची माइनस ऑफ F1 क्रॉस F3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2 क्रॉस F3। तो नेगेटिव नेगेटिव कौन हो गला कैंसल हो गला ताने इरा को आगे लिखुची F2 क्रॉस F3 इज इक्वल टू मुझे लिखिपारि F1 क्रॉस F3 यहाँ को इक्वेशन नंबर 3 नहीं जावा। तो सेठी अच्छी F1 क्रॉस F2 इक्वल टू F2 क्रॉस F3 F2 क्रॉस F3 इक्वल टू F1 क्रॉस F3 ता माने यहाँ को मुझे लिखिपारि दैट इज इक्वल टू सो ये मुझे F3 क्रॉस F1 हम ये F3 क्रॉस F1 मुझे छाड़ीगली ये F3 क्रॉस F1 बुझिपार कि नहीं कहीं देख F1 क्रॉस F3 थी माइनस कला मैंने कौन हम F3 क्रॉस F1 हम ना। तो ओके तो बर्तमान यहाँ को आम पाइले इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 सहित कंपेयर कर कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विथ इक्वेशन 3 comparing equation 2 with equation 3 कंपेयर कले कौन हम कोड़ी ना मुझे लिखिपारि F1 वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर इज इक्वल टू F2 वेक्टर क्रॉस F3 वेक्टर इज इक्वल टू मुझे लिखिपारि F3 वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर। ओके तो ये देख मु कौन करुँची आम फर्मूला पकेबा खाली यार मैग्नीट्यूड नियो टेकिंग ओनली इट्स मैग्नीट्यूड टेकिंग ओनली इट्स मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड माने कौन नवा मोड नवा। तो मोड ऑफ कते लिख परिबा F1 वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ F2 वेक्टर क्रॉस F3 वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ F3 वेक्टर क्रॉस कते लिख परिबा F1 वेक्टर। क्लियर तो समझते ये बुझ ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फॉर्मूला कौन थिला ए बी साइन थीटा एन कैप। तो एन कैप है तार कौन दिए डायरेक्शन जदि एटा को आम मोड देदेबा ताले एन कैपटा को कनसीडर करबा नहीं मोड माने तार मैग्नीट्यूड को बुझाउछि। तो एबे देखो बर्तमान देखो F1 क्रॉस F2 तो या को लिखिपारि F1 इंटू F2 इंटू साइन ये थीटा बदल के लिखा देख F1 F2 भितर एंगल के अच्छी गामा तो मुझे कहली कौन साइन गामा। तो F2 इंटू F3 ये F2 F3 भितर एंगल के अच्छी अल्फा तो मुझे लिखली साइन अल्फा। तो इक्वल टू F3 इंटू F1 ये साइन के लिखिपर कह F3 F1 भितर एंगल के अच्छी बीटा तो मुझे लिखली दैट इज इक्वल टू साइन बीटा। सबुत मुझे डिवाइड कर F1 F2 F3 तो डिवाइड कला परे कौन आसो देख तो ये F1 F2 कैंसल F2 F3 कैंसल F3 F1 कैंसल। तो रेसिप्रोकल नहीं जाओ मैंने उल्टे दियो समस्त को ताले मुझे लिखिपारि F3 बाई साइन गामा इज इक्वल टू F1 बाई बोल गली और एक रेसिप्रोकलटा मुझे लिखुनी ये डायरेक्ट निजे पुट कर मैंने सब टर्म को उल्टे दियो ताले मुझे लिखिपारि F3 बाई साइन गामा इज इक्वल टू F1 बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा। तो यहाँ को बर्तमान सजैकी लेख कौन लिखा ना दैट इज इक्वल टू F1 बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बाई साइन गामा। बुझीगला कि नहीं। तो जोड़ा आम चाहूले प्रूफ करने से आम प्रूफ करदे तो यहाँ को आम कह दैट इज लामिस थ्योरम। तो लामिस थ्योरमटा आम कौन पढ़ा तार एप्लिकेशन कौन ना जो जगह आम रिजोल्यूशन अप्लाई करते किसी जगार विदाउट अप्लाइंग द रिजोल्यूशन वी कैन डायरेक्टली फाइंड इट्स आंसर इफ आर अप्लाइंग द लामिस थ्योरम। तो किसी जगह प्रॉब्लम कला बेले आम रिजोल्यूशन को पुट न करी
जदि आम लामिस थ्योरम को एप्लाय करवा तार सेठी आम इजिली तार आंसरटा पाई परिबा। तो किछि मु क्वेश्चन करूची जो जगह विदाउट रिजोल्यूशन ले आम आंसर केमती पाइबा बाय अप्लाइंग द लामिस थ्योरम से आम देखा। देखो तो देखो गोटे क्वेश्चन मु करी तुम स्केलर वेक्टर रे रिजोल्यूशन मेथड आम सॉल्व करते तुमको कही लामिस थ्योरम आम सॉल्व करवा। आई थिंक इट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन थिला जे एमती गोटे दौड़ी थिला, दौड़ी बंधाई ऊपर बाड़ी रे बंधाई से कहला तार मझीरे गोटे वस्तु को आम झुले देवा। से वस्तुर ओजन देथिला केते 100 kg फोर्स। बुझीगला कि नहीं? मागिथिला फाइंड द टेंशन। टेंशन माने मु कौन कही दौड़ी भितर जो फोर्स थाए बा तार भितर जो फोर्स थाए ताको आमे कौन कहबा टेंशन। द फोर्स व्हिच इज कनेक्टेड विथ एनी स्ट्रिंग इज नोन एज कौन टेंशन। बुझीगला कि नहीं? ओके जेमती आमे बहुत टेंशन एते थाउ सेते आम बॉडी रो जो मुंडरे जो थाए तुमर भेन गुडी को से कौन थाए फुली जाई थाए। तमाने आमे स्ट्रेस नौजे बा टेंशन रोजे सेते तुमर से ब्लड भेसल ऊपर फोर्स अप्लाई हुए से कौन हो ना फुली जाऊ थाए। तो जो आम भेनटा नौजे से तार भाई आम कनसीडर करवा बहुत पतला जिनस से जगह जो वर्ड टेंशन से टेंशन टाक आम ये जगह यूज करचे। बुझीपाल कि नहीं? तो टेंशन माने जे जो फोर्सटा स्ट्रिंग बा तार भितर थाए बा दौड़ी भितर जो फोर्सटा थाए से आम कौन कहवा टेंशन। बुझीगला कि नहीं? तो टेंशन इज नथिंग बट ए फोर्स एवं फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी। तो टेंसर भी गोटे है तुम सॉरी टेंसर ना टेंशनटा है गोटे वेक्टर क्वांटिटी। टेंसरटा है गोटे फिजिकल क्वांटिटी हो कौड़ा जे इट इज ए सच टाइप ऑफ स्केलर व्हिच ए डायरेक्शन ताको आम कहते टेंसर TENSOR ताको आम कहते टेंसर। ये है टेंशन। टेंशनटा है गोटे फोर्स। बुझीगला कि नहीं? ओके चल ये जहाँ भी हो तो मत कह जदि या तार मझीरे जो गोटे बॉडी को आम झुले देवा से तारटा कौन हम पूरा टाणी ही रही एमती फिगरटा देख। तले गोटे वस्तु थिला से वस्तुर ओजन केते थिला ना से ओजन थिला W = 100 kg फोर्स। ओके तांको भितर एंगल केते डिग्री देइथिला 120 डिग्री। तो ये जो फोर्सटा थी से कोआड़ को थी टेंशनटा इन दिस डायरेक्शन कहीं यहाँ आम कट कले दौड़टा एपट को पलि आसो तो ये दौड़ता टाणी धरथिबो। सेमती ये भी टेंशन कौड़ी थी से ऊपर को थी तो टाणी धरुथो। तो मागिला ये टी रो वैल्यू केते फाइंड टीटा है कौन टेंशन। तो केमती आम फाइंड करवा। तो यहाँ को रिजोल्यूशन मेथड में सॉल्व करी आज तक लामिस थ्योरम मेथड में सॉल्व करमी। तो केमती सॉल्व करिया देख सॉल्व करने आगर मुझे किसी जिनसटी कहवाई चाहूँगी। तार बर्तमान मत कह जेहेतु यहाँ 120 डिग्री अच्छी तार मझीरू ड्र कले ये केते 60 डिग्री ये केते अच्छी दिस वन इज 60 डिग्री। तो ये बर्तमान मत कह या भितर मु एंगल फाइंड करने चाहूँगी। यही एंगल केते डिग्री 90 डिग्री। ये केते तार मझीरे अच्छी माने ये 60 डिग्री ये भी है 60 डिग्री। ताले ये केते डिग्री आसीबो ना दिस वन इज 30 डिग्री। तो 60 + 30 इज इक्वल केते 90। तो ये पुणी केते डिग्री अच्छी 90 डिग्री। ताले ये है तुमर या भितर एंगल केते डिग्री आसीबो मते कह। ये है 30 ये है तुमर 90। तो टोटाल एंगल तांको भितर केते आसीबो 120 डिग्री। तो बर्तमान देखो मु फिगरटा को ड्र करूजी। तळको अच्छी फोर्स बा वेट दैट इज इक्वल टू 100 kg फोर्स। ए डायरेक्शन टेंशन अच्छी टी ए डायरेक्शन टेंशन अच्छी टी निजे चेक कर दियो। एपटे अच्छी टी एपटे अच्छी टी तले अच्छी 100 kg फोर्स। या भितर एंगल केते अच्छी दीटा टी भितर 120 ये भी केते आसला 120। ताले ये हला 120 डिग्री ये भी हला 120 डिग्री। ताले ये भी केते डिग्री थिबो 120 डिग्री का टोटल एंगलटा हेबो 360 डिग्री। तो ये 120 120 240 ताले ये केते थिबो 120 डिग्री। ताले इन इक्विलिब्रियम आम लिखि परिबा इन इक्विलिब्रियम
इन इक्विलिब्रियम आम लिखिपर दैट इज इक्वल दैट इज इक्वल केते अच्छी छुआ 100 अच्छी ताले मु लिखिपर 100 बाय एंगल केते अच्छी 120 तो sin 120 इज इक्वल टी बाय केते लिखिपर sin 120 तो sin 120 कौन है कैंसल तो t इक्वल टू 100 यूनिट कौन है केजी फोर्स बुझेगा कि नहीं मन रखी था छुआ 1 केजी फोर्स फॉर्मूला है 9.8 न्यूटन ताले 100 केजी फोर्स वैल्यू केते आसीबो को ना 100 इंटू 9.8 दैट इज इक्वल टू 980 न्यूटन है ताले से दौड़ी भितर केते फोर्स रोचे ना 980 न्यूटन फोर्स रोचे तो यहाँ को आम सल्व करते रिजोल्यूशन मेथड से आम सल्व कले कौ मेथड रे ना लामिस थ्योरम मेथड रे सेमती आउ गोटे क्वेश्चन करवा या ऊपर देख क्वेश्चन रहा ये है तुम्हारा रिजिड सपोर्ट यही गोटे बॉडी को झुले से बॉडीर वस्तुत्व देजी 5 केजी तेना यार ओजन केते हम डब्ल्यू इक्वल फॉर्मूला कौन m इंटू जी m है 5 g है 9.8 दैट इज इक्वल टू 49 न्यूटन ओके एठी देला तुमर टेंशन देला T1 एठी तुम टेंशन देला T2 बुझीगला कि नहीं आउ ए एंगल देला केते डिग्री ना 30 डिग्री देला तो से फाइन करते गला फाइन T1 एंड T2 केमती आमे फाइन करवा देखो फाइन T1 एंड T2 तो आमे केमती फाइन करजी देखो तो एटा को मुझे एक्सटेंड कर देली ये 30 डिग्री हो माने ये 30 डिग्री ए एंगल केते डिग्री 90 डिग्री टोटल एंगल केते डिग्री हला 120 डिग्री तो यहाँ को आउ थे रीड्रन कर फिगरटा को देख एपट टेंशन केते अच्छी T2 एपट टेंशन केते अच्छी T1 तौक ओजन केते अच्छी ना तौक ओजन अच्छी W इज इक्वल टू 49 न्यूटन ए एंगल गिभेन दे एंगल केते डिग्री जना पड़ी 90 डिग्री एबे मत कह ये 30 ये 90 टोटल एंगल केते आसो 120 डिग्री तन ये है 120 डिग्री ये 90 डिग्री तो 120 प्लस 90 के छुआ 210 टोटल एंगल हम 360 ताले ये केते 150 निजे चेक कर दियो कैलकुलेशन 120 प्लस 90 है 210 तो ये आसला 150 अप्लाई कर लामिस थ्योरम ताले कौन लिखि पारिमी छुआ को ना 49 बाई केते लिखिबा sin 150 इज इक्वल टू मु लिखि पारिमी T2 बाई केते लिखि पारिबा sin 120 T2 बाई sin 120 सॉल्व कर sin 150 है कहते 1/2 2 ऊपर पड़ेगा ताले कहले 49 इंटू 2 है T2 ऑफ sin 120 है कहते √3 बाई ऊपर पड़ेगा 2 2 टू कैंसल तो T2 इज इक्वल टू कहते आसला 49 √3 न्यूटन निजे चेक करियो सॉल्व करियो बुझिल कि नहीं सेमती देखो बर्तमान मु कार वैल्यू फाइंड करमी T1 वैल्यू फाइंड करमी ताले मु लिखि पारिमी T1 बाई sin 90 इज इक्वल टू मु लिखि पारिमी 49 बाई sin 150 बा तुम जन लिखि पारियो सर मु लिखि पारिमी T2 बाई sin 120 से पकेले भी पारियो तो sin 90 रो वैल्यू वाला 1 तो T1 इज इक्वल टू 49 sin 150 रो वैल्यू वाला 1/2 टूडा ऊपर बोले केते हिजबो को ना T1 इक्वल टू 49 इंटू 2 इज इक्वल टू 98 न्यूटन तो बुझिए लगे नहीं एटा को हम रिजोल्यूशन मेथड भी हम सॉल्व करि परिबा तो रिजोल्यूशन मेथड सॉल्व पॉलिटिकल लेंदी हो केमती हम देख ये छुआ केते डिग्री ये अच्छी 30 डिग्री ये T1 अच्छी रिजोल्यूशन कले ये केते आसीबो T1 sin 30 एपटे लिखले केते हो ना T1 cos 30 ना बुझे लगी नहीं T1 sin 30 कहा को बैलेंस करजी ना तळ बैलेंस करजी 49 ताले T1 sin 30 डिग्री इज इक्वल टू लिखिमी 49 तो T1 इज इक्वल टू sin 30 49 बाई sin 30 तो 49 बाई sin 30 वैल्यू है केते 1/2 2 ऊपर पड़ेगा तो T1 इज इक्वल टू केते आसीबो 98 न्यूटन ना बुझे लगी नहीं से मु T2 इज इक्वल टू केते लिखि पारिमी ना T2 इक्वल टू T1 cos 30 डिग्री लिखि परिबा तो T2 इज इक्वल टू T1 वैल्यू 98 cos 30 है केते √3/2 कैंसल कले ये 49 तो T2 इज इक्वल टू केते आसला 49 √3 न्यूटन से भी सेम आंसर आसला
ताले डिपेंड करे तुम उपरे तुम को मेथड को एडॉप्ट करिवो इधर तुम रिजोल्यूशन मेथड एडॉप्ट करि परिबो बा लामिस थ्योरम एडॉप्ट करि परिबो। तो लामिस थ्योरम रे कोन हुए वेरी लेस कैलकुलेशन ले तुम फाइंड करि परिबो बुझि पालो कि नहीं। तो आज आम पढ़िले कहा उपरे ना स्केलर फैक्टर लास्ट टॉपिक दैट इज योर लामिस थ्योरम उपरे पढ़िले। तो एथरे आम किसी क्वेश्चन डिस्कशन करथिलु क्वेश्चन दबा पई एक्चुअली मोर टिके काली गोटे सम एक्सीडेंट रे मोर गोटे फ्रैक्चर हो जाइए तो मु बहुत समय छिड़ाई पारुनी। तो आम अल्प अल्प पढ़ा बुझेगा कि नहीं। आज जहाँ पढ़िली यहाँ तुम लंग टाइप क्वेश्चन अच्छी ताको भल से प्रैक्टिस कर बही तो समस्त पाखे नथिबो किछि पिला थिबो किछि पिला पाखे नथिबो। तो आम से आज किछि क्वेश्चन आम अपलोड करदबा तो तुम्हें ताको काली क्वेश्चन टाको देखी निजे ट्राई करिवो सॉल्व करिया पई बुझियला कि नहीं। ओके थैंक यू।